हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 3 में। आज हम एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। पहला ऑर्डर लगा के देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम सारा प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो अभी तक हम जैसे भी ट्रेड करते थे, मैनुअल करते थे या जो भी हमारा वे होता था ट्रेड करने का, उसको ऑटोमेट करने की तरफ आज हमारा पहला स्टेप होगा, राइट। तो लाइव करेंगे, मार्केट ओपन है, लाइव आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाएंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझेंगे बारीकी से, कैसे काम करती है चीज़ें, सारी चीज़ें डिटेल में आपको सीखने को मिलेगी। और अपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहली 2 वीडियोस देख सकते हो। ये हमारा एपिसोड 3। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं से सारी चीज़ें साथ में सीखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे सपोज मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है ना, मार्केट काफ़ी डाउन है, बिल्कुल अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, मैं एक एक चीज़ आपको टेक्निकली समझाऊं, बोरिंग हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते जिन जिन चीज़ों का हम यूज करेंगे उसके बारे में हम फिर डिटेल में सीखते जाएंगे, है ना। एक तो तरीका होता है कि पहले मैं आपको सारा कुछ उसके रूल्स समझाऊं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में लेके आऊँ। बट रूल्स में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर होते, कई बार नहीं होते। बट जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें वो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसे ही यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम उठाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा, राइट। अब देखो थोड़ा सा हम पहले एक बेस बनाते हैं। जैसे हमारा ये निफ्टी का इंडेक्स है, मार्केट नीचे है। अब मैं चाहता हूँ निफ्टी को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलो ट्रेडिंग को भी साइड में रखते हैं, इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट डाउन है, अच्छे लेवल पे, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, राइट। तो चलो हम निफ्टी को बाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली निफ्टी में तो बाई नहीं कर सकते, निफ्टी 20 में हम बाई कर सकते हैं, जो कि निफ्टी का ही एक छोटा वर्जन है ना। इसमें हम बाई कर सकते हैं, ये भी निफ्टी के हिसाब से ही अप डाउन करता है, मूवमेंट सेम ही होती है दोनों की। तो इसमें हम बाई कर सकते हैं जैसे हम स्टॉक्स में बाई करते हैं। तो अब सपोज इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 256 पॉइंट कुछ, है ना। तो इस पे हम बाई करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा और नीचे आ जाए, 255 पे आ जाए, तो हम इसमें कुछ क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसको मैनुअली इसको बैठ के देखते रह सकते हैं कि भाई जब भी फिर 255 का रेट आएगा तो मैं इसको बाई कर लूँगा, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने ब्रोकर अकाउंट में ऑर्डर लगा दूँ 255 का, एक लिमिट ऑर्डर लगा के हम छोड़ देंगे, जब भी 255 आएगा तो बाय हो जाएगा। बट वो ऑर्डर दिन भर के लिए वैलिड होता है ना। हो सकता है आज 255 नहीं आया, 2 दिन बाद आया, तो हमें फिर से डेली डेली आके ये काम करना पड़ेगा। तो इसको हम ऑटोमेट भी तो कर सकते हैं ना, ऑटोमेट करके इसको लगा के छोड़ देंगे, भाई 255 जब भी आया तो बाय हो जाए, चाहे आज आए या 2 दिन बाद आए, चाहे 10 दिन बाद आए, राइट। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसको जब भी हम कोई चीज़ ऑटोमेट करते हैं ना, तो ऑटोमेट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना होता है, और उस प्रोग्राम को ब्रोकर के पास पहुंचाना होता है, और उस प्रोग्राम में हमने जो भी अपनी कमांड दी है उसको ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एपीआई का। देखो जो हमारा प्रोग्राम है वो जब ब्रोकर से बात करेगा तो उसके लिए उसको एक लिंक की ज़रूरत है ना, लिंक हम किससे करते हैं, एपीआई के थ्रू। वो एपीआई हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है, उस एपीआई के थ्रू हम ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें जो जो कमांड लिखी हुई है उसको आप एग्जीक्यूट करो। तो एपीआई के थ्रू हम ब्रोकर से लिंक करते हैं। तो अब इसमें देखो कितना सारा काम है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमें जो है ब्रोकर से एपीआई लेना पड़ेगा, ठीक है। इस एपीआई से प्रोग्राम और ब्रोकर को दोनों को लिंक करना पड़ेगा, राइट, एपीआई के थ्रू। तो इतना सारा काम है, राइट। अब स्टार्टिंग में देखो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मेरा एक यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, जैसे कि एक सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ डाटा आ रहा है, लाइव डाटा आ रहा है सारे स्टॉक्स का, है ना। उसमें कुछ तो कैलकुलेशन चल रही है, उसके पीछे ये प्रोग्राम चल रहा है, और उसके पीछे ये सारा कोड लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है ना, उसके बेस पे सारा यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब स्टार्टिंग में हम ये सारा कोड लिखने जाएं, ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट करने जाएं, और ब्रोकर से डाटा लेके आना है ना। उस डाटा पे फिर हमें कंडीशन लगानी है कि हमने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको ईजी स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक इसका ईजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। उसके बाद थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाए, थोड़े हमारे कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लग जाए, हमारा थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे।
तो ईजी करने के लिए क्या मेथड है कि हम कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे जहाँ पे कि ये जो सारा कोड है ना, वो सारा बैकएंड में उन्होंने कोड क्रिएट करके रखा हुआ है, और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वहाँ पे अपना इनपुट डालेंगे और हमारा वहाँ पे काम हो जाएगा। सारा काम नहीं होगा, जैसा जो जितना फंक्शन उन्होंने बना के रखा है उतना काम हम कर सकते हैं, बट और एडवांस लेवल पे करना होगा तो ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। बट एक स्टार्टिंग हमें मिल जाए, एक हमारा बेस बन जाए कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं, कैसे हमारा एक स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा हमें ईजी रहेगा, है ना। और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है तो इनकी सर्विसेज है, तो कुछ हमें मंथली फीस भी देनी होती है, बट चलेगा, थोड़ी बहुत फीस देके अगर हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है तो वर्थ इट है, कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अब इसके लिए देखो हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो करेंगे ट्रेड्रॉन का, है ना। ये इसको चलो ओपन कर लेते हैं, इसका हम यूज करेंगे आज। इसको एक मिनट में पहले यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। तो इस टाइप का कुछ होता है इसका, है ना। इसमें वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे इसके फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं। हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत कोड लिखना होगा, मतलब कोड तो लिखना होगा बट उतना ज़्यादा नहीं लिखना होगा। अगर हम स्क्रैच से लिखते तो हमें बहुत कुछ उसमें काम करना पड़ता, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट में काम हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से शॉर्टकट तरीका है ये। तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें सीखते हैं, इसमें हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। रेफरल लिंक के थ्रू जस्ट हमें छोटा सा कमीशन आता है, बट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप साइन अप कर लेना। हमारा अकाउंट है, चलो इसको साइन इन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए ये हमारा साइन इन हो गया। अब ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ का क्या काम है, सब कुछ अभी समझने जाएंगे तो हम थोड़ा उलझ जाएंगे, है ना। इसलिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जिस जिस चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम समझते जाएंगे कि उसका क्या काम है, ओके। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि निफ्टी 20 जब भी 255 के प्राइस पे आए तो हम इसमें एक बाय ऑर्डर लगाना चाहते हैं, राइट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमारी कंडीशन है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्रिएट में जाएंगे और एडवांस्ड में जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी फिलहाल के लिए साइड करते हैं, धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, डोंट वरी। तो अभी ये हमारे पास क्रिएट स्ट्रेटजी वाला पेज खुल गया। अब इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेट हैं, एंट्री, कंडीशन, पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे आराम से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम कुछ भी हम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। चलो हम यहाँ पे निफ्टी 20 का इन्वेस्टमेंट टाइप की हम एक स्ट्रेटजी बनाने का सोच रहे हैं अभी, ठीक है। उसको हमने कुछ भी नाम डाल दिया यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में उसके हम कुछ रूल्स लिख सकते हैं कि कब बाय होगा, कब सेल होगा, ये सारे रूल लिखना हो लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे आता है इनिशियलाइज वेरिएबल, इसका बाद में यूज करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हमें इसका काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना सेट होते हैं, अलग अलग सेट यहाँ पे बने होते हैं, सेट नंबर 1, ऐसे आप मल्टीपल सेट यूज कर सकते हो। अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक ही सेट है, बट जब हमें ज़्यादा सेट की रिक्वायरमेंट होगी तो ज़्यादा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल हमें उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम छोटा सा काम है हमारा कि हम निफ्टी 20 को बाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका प्राइस नीचे आए तो। अब यहाँ पे एंट्री की सेट के अंदर एक एंट्री की कंडीशन होती है, और रिपेयर की कंडीशन होता है, और एग्जिट की कंडीशन होती है। तो पहले तो एंट्री की कंडीशन को समझते हैं कि यहाँ पे हमारी जो भी एंट्री करनी है वो किस बेस पे करनी है, किस लॉजिक पे करनी है, वो हम इस एंट्री की कंडीशन में डिफाइन करेंगे, राइट। तो अभी हमारा लॉजिक क्या है कि निफ्टी 20 का प्राइस, राइट, हम पहले प्राइस चाहिए हमें किसका, निफ्टी 20 का, ओके। और ये जब भी 255 के नीचे आए तो इसके लिए हम कैसे, ये वाला साइन होता है ना, लेस देन का साइन होता है, ये यूज करेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे 255। इस टाइप की हमारी कुछ कंडीशन बनेगी, है ना। निफ्टी 20 का प्राइस जब भी 255 के नीचे आए तो हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दो, ठीक है। कितनी क्वांटिटी करनी है, क्या करना है, वो भी हम देख लेंगे। तो ये हमारी एक तरह से सिंपल सी कंडीशन है। इसको अब चलो कंडीशन वाले जो इसका बॉक्स है उसमें हम इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन बिल्डर में जाएंगे, राइट। और अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो कई सारी कीवर्ड्स, इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, ये बहुत सारे कीवर्ड हैं यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा कीवर्ड हमें यूज करना है और कौन सा कीवर्ड का क्या काम है, कहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हमें कीवर्ड को समझना पड़ेगा। उसके लिए काम करते हैं, हम सबसे नीचे आ जाते हैं और रिसोर्सेस में जाके यहाँ पे कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, इसको ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब में, ओके।
चलो ये यहाँ पे वापस आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हैं, हर एक कीवर्ड अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे, सबका अलग अलग काम है, राइट। तो इसमें ट्रेटोन में क्या है, हर एक काम के लिए जो भी हमें डाटा चाहिए उसके लिए कीवर्ड्स पहले से बने हुए हैं। जैसे हमें कुछ इंडिकेटर्स का डाटा चाहिए, उसका अलग कीवर्ड है, किसी चीज़ का प्राइस चाहिए, उसका अलग कीवर्ड है। तो हर एक चीज़ का कीवर्ड है। जैसे जैसे हमें काम पड़ता जाएगा वैसे वैसे हम कीवर्ड्स को देखते जाएंगे कौन सा कीवर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए निफ्टी 20 का। तो प्राइस के लिए LTP वाला कीवर्ड यूज होगा, तो उसके लिए इधर आप प्राइस डाटा में आओगे और यहाँ पे LTP कीवर्ड है और बहुत सारे कीवर्ड है। फिलहाल हमें इस LTP वाले कीवर्ड से काम है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके बारे में डिटेल वगैरह भी लिखी होती है और थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना होता है, राइट। तो एक काम करते हैं, जो भी कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ना उसका हम एक नोट बनाते जाते हैं, ताकि आगे चल के फिर से जब हमें उस कीवर्ड का काम पड़े तो हमें बार बार याद ना रखना पड़े, थोड़ा सा हमें ईजी हो जाएगा। तो एक मैं नोटबुक ले लेता हूँ इधर, है ना। यहाँ पे हम को अभी जैसे हमारा पहला कीवर्ड यूज हो रहा है तो इसको हम वहाँ पे नोट डाउन करके रख लेंगे, और भी जितने कीवर्ड बनते जाएंगे उसको हम नोट करके रखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चलो एक नोट बना लेते हैं और इसको हम कॉपी करके वहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारा एक कीवर्ड यूज हो गया, है ना। दूसरा कीवर्ड जब यूज होगा तो उसको हम यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमें LTP लाना है निफ्टी 20 का, तो यहाँ पे कंडीशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम LTP वाले कीवर्ड को यूज करेंगे। यहाँ पे LTP टाइप किया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम में 3-4 तरीके के हैं, फ्यूचर्स भी ले सकते हैं हम या फिर अलग अलग चीज़ों का है, बट फिलहाल हमें इंस्ट्रूमेंट नेम डालना है कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना है, राइट। तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक ये नहीं डाला कि हमें निफ्टी 20 का प्राइस चाहिए, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब 3-4 चीज़ें फिर से ये पूछ रहा है, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक्सचेंज आ गई, इसमें बहुत सारे एक्सचेंज में ट्रेड हो सकता है ट्रेटोन के थ्रू। तो फिलहाल हमें किससे काम है, NSE पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप NSE सेलेक्ट करोगे, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो NFO सेलेक्ट करोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE स्टॉक्स के लिए और NFO फ्यूचर ऑप्शंस के लिए। तो हम यहाँ पे NSE सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन में अब हमें डालना है कि हमें निफ्टी 20 में ट्रेड करना है। तो निफ्टी 20 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आ गया, ओके। अब यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसका काम नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉल पुट है, तो कॉल पुट तो हमें बाद में चाहिए जब हम ऑप्शंस करेंगे तब, अभी फिलहाल के लिए इसको खाली छोड़ देंगे। ये ATM भी हमें जब ऑप्शन करेंगे तब यूज होगा, अभी फिलहाल के लिए हमें इतना ही रखना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है लेस देन वाला, हमें यहाँ पे साइन लगाना है कि जब भी ये लेस देन होगा, है ना, लेस देन भी रख सकते हैं या फिर लेस देन इक्वल टू, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेस देन का मतलब होगा जो भी हम प्राइस डालेंगे उससे जब नीचे आएगा तब हमारा बाय होगा। अगर लेस देन इक्वल टू रखेंगे तो जब जो हम प्राइस डालेंगे उस पर भी बाय हो जाएगा, उससे नीचे आएगा तो भी बाय हो जाएगा। तो चलो हम लेस देन और इक्वल टू वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें डालना है वैल्यू कि कितने प्राइस पे बाय करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक नंबर कीवर्ड का यूज करेंगे, है ना। देखो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर कीवर्ड आ गया। अब ये नंबर में हमें वैल्यू डालनी है कि कितने प्राइस पे हमें बाय करना है। तो हमें सपोज 255 पे बाय करना है, ठीक है। 255 हमने डाला और इसको कर दिया ओके। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, LTP ऑफ निफ्टी 20 इज लेस देन और इक्वल टू 255। तो ये हमारी एक कंडीशन क्रिएट हो गई, राइट। तो चलो इसको हम करते हैं सबमिट और कर देते हैं ओके। फिलहाल के लिए अभी और हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट हम यही चाहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री की कंडीशन, हमने बना ली। अब हम देखते हैं कि एंट्री की कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हमें बाई क्या करना है, उसको हम ये पोजीशन वाला जो टैब है इसमें हम ऐड करेंगे कि हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या क्या बाई करना है, कितना करना है, वो सब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड में चलते हैं और यहाँ पे देखो बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो हमें फिलहाल बाई करना है, हम बाई में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे NSE और यहाँ पे स्टॉक आ गया और आपको जिस स्टॉक में बाई करना है वो आप यहाँ पे डालो। तो हमें निफ्टी 20 को बाई करना है तो हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इंट्राडे करना है तो MIS, अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो CNC। और इसका तो कोई काम है नहीं अभी, जब ये ऑप्शन करेंगे तब ये स्ट्राइक और ये सब एक्सपायरी वगैरह यूज होगा। और यहाँ पे अब क्वांटिटी आप डाल सकते हो, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्वांटिटी भी है, आप 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 जो भी डालना डायरेक्ट डाल सकते हो। वैल्यू में क्या होता है, अगर आपको सपोज 10,000 का जितना भी स्टॉक आता है उतना लेना है तो आप यहाँ पे 10,000 डाल दो। तो 10,000 में जितने स्टॉक्स की बाइंग हो सकती है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिवाइड होके बाय हो जाएगा।
लॉट का यूज होगा जब हम ऑप्शन करेंगे तब। अभी फ़िलहाल के लिए चलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं कि हमें 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करनी है। ठीक है, ऐड कर दिया हमने पोजीशन और इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारी एंट्री कंडीशन में कंडीशन भी हमने डाल दी और ये हमने पोजीशन भी ऐड कर दिया कि हमें बाई क्या करना है। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे रिपेयर है, यूनिवर्सल एग्जिट है, ये सब अभी फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ते हैं। जस्ट हमें यही है कि हमें निफ्टी 20 को बाई करना है। ओके, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको भी अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ पे जस्ट ये है कि आपको मार्केट प्राइस पे लेना है या फिर लिमिट प्राइस पे लेना है। चलो मार्केट प्राइस रखते हैं कि जब भी हमारी कंडीशन मैच होगी तो जो भी मार्केट रेट होगा उस पर हमारा बाय हो जाएगा। ओके, हमने ये सब खाली छोड़ देते हैं, अभी बाद में समझेंगे इसको। एक चीज़ यहाँ पे एक कर देते हैं, ये जो चेक कंडीशन वाला कॉलम है इसको हम कंटिन्यूसली कर लेते हैं, ताकि जो प्राइस जो हम मंगा रहे हैं निफ्टी 20 का वो कंटिन्यूसली चेक होता रहेगा। जैसे ही 255 आए तो हमारा बाय हो जाए। ओके, बाकी चीज़ें हम फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं और जस्ट क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई एक सिंपल सी, जिसमें हमने डाला है कि हमें निफ्टी 20 को बाय करना है 255 के प्राइस पे। अब इसको देखेंगे क्रिएट होके ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी माई स्ट्रेटजीज़ में, राइट। यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया था, ये यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई में ये बाय होता है या नहीं होता है। अब चेक करने के लिए या तो हम पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं या तो अपने अकाउंट में बाय करके देख सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम पहले पेपर ट्रेड करके देखेंगे कि सही से काम करता भी है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिप्लॉय वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे अब 3-4 चीज़ें हैं, यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं। मल्टीप्लायर में क्या होता है, आप अगर 1x करोगे तो जितनी क्वांटिटी आपने डाली है उतना बाय हो जाएगा। अगर 2x करोगे तो जितनी क्वांटिटी आपने डाली है उसका 2 गुना बाय होगा। इस तरह से आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, बट फिलहाल हम 1x रखते हैं इसको, राइट। अब देखो एग्जीक्यूशन टाइप में यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग है, लाइव ऑटो है, ये सब है, बट फिलहाल हमें पेपर ट्रेडिंग करना है तो इसको सेलेक्ट किया और इसको करते हैं डिप्लॉय। तो अब ये डिप्लॉय किया तो डिप्लॉय होके ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है डिप्लॉयड वाले ऑप्शन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया और ये डिप्लॉय हो गया। अभी यहाँ पे डेट दिखा रहा है, कैपिटल तो हमने कुछ डाला नहीं था, जस्ट ये ऑटोमेटिकली आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका कोई काम है नहीं। और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एक्टिव। अब ये एक्टिव स्टेटस का मतलब है कि जो हमारी कंडीशन है वो चेक हो रही है कंटिन्यूसली, राइट, लेकिन अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। कंडीशन चेक हो रही है बट वो एक्टिवेट नहीं हुआ। जब भी वो एक्टिवेट हो जाएगी कंडीशन तो यहाँ पे आ जाएगा लाइव एंटर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ भी सकते हो इस तरह से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, राइट। तो फिलहाल हमारी कंडीशन एक्टिव है बट वो ट्रिगर नहीं हुआ है, यानी प्राइस 255 आया नहीं है। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जो रेट है ना हमारा 255 तो आने में क्या पता टाइम लग जाए, बट इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। प्राइस हम अपनी इसके आसपास रखते हैं ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, हम लाइव देख सकें। तो चलिए वापस चलते हैं। अब स्ट्रेटजी को थोड़ा सा एडिट करते हैं, उसका प्राइस बढ़ाते हैं। एडिट करने के लिए आप यहाँ से नीचे आओगे तो एडिट टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या फिर हम माई स्ट्रेटजीज़ में चलते हैं और वहाँ पे ये एडिट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से जाके हम अपनी स्ट्रेटजी को एडिट करते हैं। और यहाँ पे जो हमने प्राइस डाला था 255, इसको हम अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके आसपास लेके चलते हैं। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है 257.7, इसके आसपास रखते हैं ताकि हमारा ऑर्डर थोड़ा एग्जीक्यूट हो जाए। हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। 257.7 पे मैं लगा देता हूँ, है ना। ओके किया, इसको सबमिट और सबसे नीचे आके हम इसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो चलिए हमने इसको अपडेट कर दिया। अभी देखो हमारा प्राइस क्या चल रहा है अभी 256.6 और हमने डाला है यहाँ पे 256.7, मतलब हमारी कंडीशन तो मैच हो जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे आप हमारा कंडीशन जो है 257.7 से नीचे प्राइस आया और ये यहाँ पे बाय हो गया। देखते हैं जब अब इसका देखना है कि बाइंग कितने पे हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को डेट, टाइम, एंट्री, क्वांटिटी और बाइंग प्राइस भी दिख जाएगा। तो 0.63 पे बाय हुआ है, राइट। मतलब पेपर ट्रेड में इसने ऑर्डर तो लगा दिया। अब ठीक है, हमारी कंडीशन मैच हो रही है, बाइंग भी हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, पेपर ट्रेड हमने देख लिया कैसे स्टार्ट होगा। अब देखते हैं हमारे अकाउंट में, एक्चुअल में ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड भेजना हो तो वहाँ पे कैसे जाएगा। पहले उसको एक बार लिंक कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए हमने सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई, पेपर ट्रेड में चला के टेस्ट कर लिया। अब इसको लाइव अकाउंट में एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें हो सकती है। तो अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, ब्रोकर एक्सचेंजेस में जाना है। अब यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकर है उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐड ब्रोकर में चलेंगे।
तो यहाँ पे ब्रोकर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड ब्रोकर में जाएंगे और यहाँ से हम ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ब्रोकर के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे धन के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, राइट। अब देखो ब्रोकर यहाँ पे कई सारे ऐड कर सकते हो आप, मतलब कि जो भी ब्रोकर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे धन का यूज़ करूँगा। आगे जितने भी हम स्ट्रेटजीज वगैरह बनाएंगे उसमें धन का यूज़ करेंगे। अब धन मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे, कई सारे नए नए फीचर्स इस पर आते रहते हैं। और जब हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपना स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तो जब हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना शुरू करेंगे, उस पर स्ट्रेटजीज बनाएंगे, तो ट्रेडिंग व्यू पे हम इसको डायरेक्ट धन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ब्रोकर के ऑप्शन नहीं है, बट धन यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से डायरेक्टली हम अपने ब्रोकर अकाउंट में ऑर्डर फायर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम पाइथन वगैरह पे जाएंगे, तो पाइथन में जो API लाइब्रेरी होती है, कैसे डाटा मंगाना है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके लिए भी इसका जो पाइथन लाइब्रेरी वो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे से डाटा वगैरह हम इसमें कॉल कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको काफ़ी काम आएगा। तो अगर तो आपके पास धन का अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसका अकाउंट एक ओपन कर लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मैं आगे फाइल्स वगैरह क्रिएट करूँगा वो डायरेक्टली मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जस्ट यूज़र ID चेंज करना रहेगा, ज़्यादा उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दूसरे ब्रोकर भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट सब ब्रोकर का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो उसमें डाटा वगैरह मंगाना, सब में API कैसे काम करेगा, कैसे लिंक करना, थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है। तो सेम ब्रोकर रहेगा तो आपको थोड़ा सीखने में ईजी हो जाएगा और जल्दी आप सारी चीज़ों को कैच कर पाओगे। तो आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का रेफरल लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे आपका डाटा वगैरह हमारे पास रहेगा और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए उसमें हम आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अब अकाउंट पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें ये मांग रहा है, टोकन और क्लाइंट ID। अकाउंट ऐड कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप ये लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। बट चलो फिलहाल इसको बंद करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक टोकन की रिक्वायरमेंट है और एक क्लाइंट ID की रिक्वायरमेंट है। तो हम चलते हैं ब्रोकर अकाउंट पे और यहाँ पे हम प्रोफाइल सेक्शन में चलते हैं। तो प्रोफाइल में यहाँ पे साइड में है ट्रेडिंग API में अब देखो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग API जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब पूछ रहा है एप्लीकेशन नेम कुछ भी रख सकते हैं, चलो हम ट्रेटॉन रख देते हैं। और टोकन की वैलिडिटी अपने को कितनी देनी है, अगर 24 घंटे रखते हैं तो हर 24 घंटे बाद अपने को टोकन को रीजनरेट करना होता है। चलो मैं इसकी वैलिडिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 7 दिन के लिए कर देता हूँ और यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोकन जनरेट हो गया। अब जस्ट यहाँ से ये जो टोकन है इसको हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा टोकन पेस्ट हो गया। अब हमें क्लाइंट ID चाहिए, तो क्लाइंट ID हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। यहाँ पे क्लाइंट ID है, ये उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो तो ये हमारा टोकन आ गया, क्लाइंट ID आ गया, इसको अब सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये हमारा ऊपर मैसेज आ गया, ब्रोकर हमारा ऐड हो चुका है। तो चलो अब हम अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग की बजाय लाइव में चला के देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो माई स्ट्रैटेजीज में चलते हैं और ये जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी इसको डिप्लॉय करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्राइस हमने क्या डाला था, 257.7 डाला था और अभी निफ्टी 20 का जो प्राइस चल रहा है 257.5 चल रहा है। मतलब हम जैसे ही स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे तो हमारे स्ट्रैटेजी में जो प्राइस डाला है उससे नीचे ही चल रहा है, तो हमारा बाय हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना। तो चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। एक काम करते हैं, प्राइस थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा उसके आसपास रखते हैं। अभी चल रहा है 257.49, तो इसको हम चेंज करके कर देते हैं 0.45, ठीक है। थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, ये हो गया और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं वापस इसको डिप्लॉय करते हैं। तो अभी देखो हमारा ये प्राइस चल रहा है, इस टाइप का प्राइस है 0.48। अभी हम इसको डिप्लॉय करते हैं लाइव में। यहाँ पे हमने लाइव ऑटो सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब हम देखो पहले ब्रोकर नहीं आ रहा था, जैसे हमने ब्रोकर ऐड किया तो यहाँ पे हमें ब्रोकर शो हो गया। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और चलिए डिप्लॉय करते हैं इसको। अब चलते हैं डिप्लॉयड वाले पेज पे। तो ये तो हमने पेपर ट्रेड डिप्लॉय किया था वो है, राइट। ये हमने लाइव ऑटो जो डिप्लॉय किया वो है। अब हमने इसमें प्राइस क्या डाला है, 257.45। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 257.50। तो जैसे ही थोड़ा सा ही नीचे आएगा 0.45 पे तो हमारा ऑर्डर लग जाना चाहिए, राइट। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 0.50 चल रहा है अभी। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अभी ऊपर ही जा रहा है। एक काम करते हैं, प्राइस थोड़ा सा चेंज ही कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, है ना। चलो 1 मिनट में इसको वापस से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग से ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया, हमें वो दिख रहा है, और यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी दिख रही है। इसको चलिए एडिट करते हैं थोड़ा सा और अपना प्राइस चेंज करते हैं। प्राइस डालते हैं, आई थिंक नीचे आया तो है, देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। अभी आई थिंक हो जाना चाहिए अब, है ना। अभी नीचे आया 0.43 आया, तो यहाँ तो अभी आप देखो लाइव ऑटो में ये हमारा एक ऑर्डर लग चुका है। अब इसको ब्रोकर अकाउंट पे देखते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो हम ब्रोकर अकाउंट पे यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। निफ्टी 20 की 10 क्वांटिटी बाय हुई है और प्राइस जो हुआ है 257.43 पे बाय हुआ है ना। पोजीशन में अगर आप देखोगे तो पोजीशन में भी सेम हमारी क्वांटिटी यहाँ पे जितनी हमने डाली थी वो हमारा आ चुका है। अब चलते हैं वापस से ट्रेटोन पे। तो यहाँ पे भी देखो सेम हमने जो अपनी कंडीशन डाली थी उसके हिसाब से हमारा बाइंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पर भी अगर इसकी डिटेल देखनी है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी प्राइस हो जाएगा, कितने प्राइस पे बाय हुआ, एंट्री टाइमिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ से भी शो हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया कि हम जो कंडीशन डालेंगे उसके हिसाब से अगर वो पेपर ट्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो लाइव ऑटो में ब्रोकर अकाउंट में भी डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमें ऑर्डर कैसे फायर करना है। अब देखो हम तो इसमें जस्ट छोटी सी कंडीशन डाले थे कि प्राइस जो है जब भी वो 255 के नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। जस्ट एक सिंपल सी कंडीशन थी। अब हम इसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है ना। एक बार देख लिया हमने लाइव करके। अब हम इसमें 10 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि सपोज 255 पे ऐड हमने कर दी अब कंडीशन। अब मान लो वो 253 आए तो हम और इसमें ऐड करना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय किया, 10 क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं। 251 आए तो हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं 10 क्वांटिटी। ऐसे कर करके इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो इसमें हम इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं कि ऐसा करो आप जो है RSI लगा दो, है ना। RSI कुछ वैल्यू होगी, मान लो RSI से 70 से ऊपर होगा तो आप इसको बाय कर लेना, RSI इसके नीचे आएगा तो बाय कर लेना। या फिर हम मल्टीपल इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, 2-3 इंडिकेटर लगा देंगे, चलो भी और अच्छे से कंडीशन वगैरह। तो वो सारी चीज़ें अब हम कर सकते हैं। अभी हमें इतना पता लग गया कि ये काम तो कर रहा है, राइट। तो अब हम इसमें बहुत सारे काम इससे करवाएंगे। चलिए देखते हैं। ये अब हमारी पोजीशन तो लग गई। अब इसको एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट कंडीशन तो हमने डाली ही नहीं कुछ। तो देखो अब चलते हैं, पहले हमने एंट्री कंडीशन समझी, अब हम एग्जिट की कंडीशन समझते हैं। इसको बंद करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी सिंपल। हमने सेट 1 में गए, एंट्री में एक कंडीशन डाली और यहाँ पे पोजीशन डाली, बाय हो गया। अब इसको एग्जिट करवाना हो तो एग्जिट कैसे करवाएंगे। एग्जिट के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट का एक आपको मिल जाएगा बॉक्स। इसमें आप जो भी कंडीशन डालोगे कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, तो जैसे ही वो कंडीशन मैच होगी तो वो एग्जिट हो जाएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं, एग्जिट कराते हैं पहले, है ना। यहाँ पे हमने बाय कर लिया और इसको अब हम एग्जिट करेंगे। तो यूनिवर्सल एग्जिट में एक कंडीशन ऐड करते हैं। कंडीशन क्या डालें अब, ऐसा करते हैं, जो अभी हमारा टाइम हो रहा है 10:14, हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी 10:15 या 10:16 होगा तो आप इसको एग्जिट कर देना, है ना। देखो कंडीशन हम कुछ भी डाल सकते हैं। जस्ट अभी हम इसको देखते हैं कि एग्जिट कैसे होता है। तो अब हमें टाइम इसको बताना है कि भाई इतने टाइम पे आप इसको एग्जिट करना। तो टाइम के लिए फिर से एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और वो कीवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, वो आप कीवर्ड सेक्शन में जाओ और यहाँ पे डेट टाइम वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको ये सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। इसमें से हमें चाहिए टाइम। अब टाइम कीवर्ड का कैसे यूज करना है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें किस तरह से आपको क्या क्या फिल करना है, किस तरह से आपको इसमें वैल्यू डालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको 9:20 लिखना है तो वो आपको यहाँ पे बीच में जो आता है ना ये सेमीकोलन, ये नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट 0920 लिख देना है, राइट। और अगर 3 बजे एग्जिट करना है तो आपको 03 नहीं लिखना है, 15 लिखना है वहाँ पे, मतलब 24 घंटे का जो घड़ी होता है ना वो यूज करना है। तो चलो अब हम यहाँ पे टाइम डालते हैं इसके हिसाब से। अब यहाँ पे हमारा टाइम कीवर्ड यूज हुआ है, तो टाइम कीवर्ड तो वैसे बहुत ईजी है, चलो इसको भी कॉपी करके रख लेते हैं। चलो इसको भी हम नोटबुक में रख लेते हैं, इन फ्यूचर हमें काम पड़ेगा, है ना। तो हमने 2 कीवर्ड यूज किया, LTP, टाइम। चलो अब वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन में डालते हैं टाइम, और एक्सचेंज में NSE, सिंपल है, ओके किया। अब हम चाहते हैं, अभी देखो 10:15 हो रहा है, हम चाहते हैं जब भी ये टाइम ग्रेटर देन का साइन हम ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइम डालेंगे, और यहाँ पे अब हम वैल्यू डालनी है 10:15 हो रहा है तो चलो हम 10:16 डाल देते हैं या 10:17 डालते हैं कि जब भी टाइम उसके ऊपर जाए तो आप इसको एग्जिट कर देना। तो वैल्यू डालने के लिए हम यहाँ पे नंबर कीवर्ड का यूज करेंगे,
और नंबर कीवर्ड में अब हमें 1016 हो गया है, तो हम यहाँ पे चलो 1017 डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से बीच में कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो 1017। तो ये हमने ओके किया, सबमिट किया और इसको कट। चलो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे आ गई है, अब इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा अपडेट हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं अब ये एग्जिट होता है कि नहीं होता है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अभी देखना पोजीशन हमारी ये लगी हुई है, टाइम हो रहा है 10:16, तो जस्ट कुछ सेकंड बाद हमारा एग्जिट होना चाहिए। ओके, टाइम अभी देखो 10:17 हो चुका है, आपको यहाँ पे दिखेगा टाइम, ये यहाँ पे 10:17 दिख रहा है ना, 10:17:03। तो पोजीशन देखते हैं हमारा एग्जिट हुआ या नहीं हुआ। राइट, ये देखो अभी तक हमारा एग्जिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपनी कंडीशन में क्या डाला था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे। अभी हमने कंडीशन में क्या डाला, ग्रेटर देन 10:17। राइट, टाइम इज ग्रेटर देन 10:17, मतलब 10:17 से टाइम जब ऊपर जाएगा तब हमारा एग्जिट होना चाहिए, बट टाइम तो ऊपर जा चुका है, तो एग्जिट क्यों नहीं हुआ? तो ग्रेटर देन में क्या होता है, आपने सपोज 10:17 डाला है ना, तो अगर हमने ये डाला टाइम इज ग्रेटर देन 1017, है ना, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि 1017 के बाद जो अगला नंबर आएगा ना 1018, तब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। राइट, तब आप कह सकते हो कि टाइम ग्रेटर देन 117 हो चुका है। तो अभी वो हुआ नहीं 118 पे, मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी वो 18 पे एग्जिट होगी। अभी देखते हैं, टाइम 18 होने वाला है, हाँ 18 हो चुका है। अब देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो 10:18 पे हमारी स्ट्रेटजी एग्जिट होगी। इसका टाइमिंग देखना है तो टाइमिंग भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है करेक्ट, 10:18 पे जो यूनिवर्सल एग्जिट की कंडीशन हमने डाली थी वो सेटिस्फाइड हुई, और ये इस प्राइस पे हमारा ये एग्जिट हो गया। राइट, चलो अब इसको ब्रोकर अकाउंट में देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पोजीशन में, एक सेकंड इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन जो है क्लोज हो चुकी है, ओपन पोजीशन में अभी कुछ भी नहीं है। ऑर्डर में देखते हैं एक बार। तो ऑर्डर में देखो यहाँ पे बाय हुआ था, है ना, उसके बाद सेल हुआ 10:18 पे, और यहाँ पे प्राइस वगैरह सब आ जाता है। तो ये हमारी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। राइट, तो चलो हम एग्जिट भी समझ चुके हैं। अब इसमें हमारी जो एंट्री थी, एग्जिट थी, वो हो गया। अब इसमें धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। हमें इतना समझ में आ गया, हमारी स्ट्रेटजी चल रही है। अब इसमें हम अगर एक चीज़ को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं तो इसमें अब 10 चीज़ें हम और भी ऐड कर सकते हैं। अब उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। राइट, पहले एक काम करते हैं, पहले जो हमने ये लाइव डिप्लॉय करके रखा था, ये जस्ट हमने चेक करना था हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। और जो हम सारी टेस्टिंग करेंगे पहले पेपर ट्रेडिंग पे करेंगे। पेपर ट्रेडिंग पे हम देखेंगे चला के, अगर तो वहाँ पे सही चलेगा तब हम उसको लाइव में डिप्लॉय करेंगे। राइट, तो अभी हमारा पेपर ट्रेड में यहाँ पे डिप्लॉय है और उसका स्टेटस एग्जिट है। राइट, चलिए अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं निफ्टी 20 का चार्ट ओपन कर लिया हूँ और मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ। मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट नीचे है, तो मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस लेवल पे, है ना। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो मेरी कंडीशन क्या है, कुछ तरह से एक जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि सपोज अभी प्राइस चल रहा है 258। राइट, मैं चाहता हूँ अभी इस प्राइस पे सारे पैसे एक साथ ना डालूँ, कुछ पैसे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, उसके बाद क्या पता यहाँ से प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाए तो कुछ अपने फंड जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। इस तरह से मैं इसमें कुछ कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं चाहता हूँ 1 लाख में से सपोज हम ऐसा करते हैं कि 40,000 आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, 258 जो अभी प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हम 40,000 रुपीज़ का यूज करेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो, तो 252 पे आप इसमें 30,000 और ऐड कर देना। राइट, ताकि हमारा जो है एवरेज अच्छा आए और हमें सस्ते में यहाँ पे बाई करने का मौका मिले। तो 252 में हमने और ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ 30,000 रुपीज़ यहाँ पे डाल दो 248 में। इस तरह का मैं कुछ तो बनाना चाहता हूँ। राइट, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, मैं इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसको हम अगर ऑटोमेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। राइट, जैसा मैनुअली में आपको पता ही है, मैनुअली में सारा कुछ अपने को मैनुअल करना पड़ेगा, सब कुछ बैठ के देखना पड़ेगा, है ना, उतना सारा कौन करे। चलिए इसको हम ऑटोमेट करते हैं थोड़ा सा, अब एक नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है।
258 पे 40,000 रुपीज़ का शेयर बाय करना है, 252 पे 30,000, 248 पे 30,000, 3 बार में हम डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अपनी स्ट्रेटजी वही है, निफ्टी 20 इन्वेस्टमेंट। अब एंट्री की कंडीशन हमने बना ली यहाँ पे, राइट। एंट्री में हमारा प्राइस क्या है, अब 258 पे हमने पहली एंट्री लेनी है कि जब भी प्राइस 258 पे आएगा तो आप 40,000 रुपीज़ वहाँ पे डाल दो। चलो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 258, ठीक है। 258 हमने डाल दिया, ओके किया, सबमिट किया और पोजीशन में भी एडिट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 40,000 वैल्यू की क्वांटिटी बाय करनी है, तो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 40,000 डाल देते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो वही है, अपडेट कर दिया। तो एंट्री करने की कंडीशन तो हमें समझ में आ गई कि भाई जब भी 258 आएगा तो हमें 40,000 की क्वांटिटी बाय करके दे दो। बट उसके बाद जो 2 बार और बाय करना है उसको अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे रिपेयर्स का। रिपेयर में क्या होता है, आपने सपोज किसी स्ट्रेटजी में एंट्री तो कर ली, अब एंट्री करने के बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होती है, उसमें कुछ क्वान्टिटी ऐड करनी होती है, कुछ कम करनी होती है, 10 चीज़ें और करनी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपेयर का। अब रिपेयर में कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक रिपेयर वंस ओपन हो चुका है, ओके। अब ये रिपेयर वंस आप एक ले लो, चाहे जितनी मर्जी ले लो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हम 2-3 और ऐड करेंगे तो और भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल चलो इसको बंद करते हैं और ये जो अपना पहला रिपेयर वंस है, यहाँ पे हम अब दूसरी कंडीशन डालते हैं कि 258 पे तो आपने एक हमारा ऑर्डर लग जाएगा, बट जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसके लिए फिर से यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं। और अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी प्राइस 252 पे आएगा तो हमें और क्वांटिटी बाय करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे और सेम चीज़ें हम वापस से लिख देंगे। जो LTP है लेस देन 252 जो हमने पहले लिखा था वो कर सकते हैं, या तो जस्ट आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और वापस एडिट में जाके जो हमने ये प्राइस डाला है इसकी जगह 252 डाल देंगे, ठीक है। तो 252 डाल दिया हमने यहाँ पे। अब ये सबमिट कर देंगे और इसको कट करते हैं और यहाँ पे अब हम पोजीशन ऐड कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे अब कितनी बाय करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी 20 यहाँ पे डाल देंगे ये वाला। और अब हमें जो क्वांटिटी लेनी है वो लेनी है 30,000 की, ओके। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब 2 ऑर्डर हमारे लग गए, पहला ऑर्डर यहाँ पे, दूसरा ऑर्डर यहाँ पे। अब तीसरा ऑर्डर एक और लगाना है, तो चलो उसके लिए एक और रिपेयर वंस ऐड कर लेते हैं और सेम कंडीशन है हमारी, सेम है, जस्ट प्राइस चेंज है। तो उसके लिए कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और जो हमारा प्राइस है वो आ जाएगा 252 की जगह 248, ये हमने डाला। और अब यहाँ पे हम पोजीशन ऐड करेंगे। पोजीशन ऐड करने के लिए आप फिर से ऐड कर सकते हो, या तो सेम पोजीशन है तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सेम पोजीशन हमारी ऐड हो गई है। इसको देखना हो तो यहाँ से एडिट में जाके और देखोगे अब तो सेम पोजीशन वैल्यू यहाँ पे 30,000 की आ रही है, ठीक है। तो हमारी 3 पोजीशन अब ऐड हो चुकी है। एंट्री की कंडीशन यहाँ पे, रिपेयर वंस में एक और पोजीशन है, रिपेयर 2 में एक और पोजीशन है, 3 पोजीशन ऐड हो चुकी है। और अब एग्जिट की कंडीशन में आपको कुछ रखना है तो ठीक है, आप यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐड कर सकते हो। अगर नहीं रखना है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज हमें इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि भाई इसको हमने 2-4 महीने या साल भर रखना है, तो एग्जिट की कंडीशन को खाली कर दो, यहाँ पे आप इसको डिलीट कर देते हैं। चलो तो हमने एग्जिट की कंडीशन हटा दी यहाँ से, राइट। अब हम स्ट्रेटजी को सेव करेंगे तो ये हमारी एक नई स्ट्रेटजी बन गई जिसमें हम एक नहीं 3 ऑर्डर लगा रहे हैं, राइट। चलिए इसको डिप्लॉय करके देखें। अब अभी देखो डिप्लॉय करने के लिए, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ और माई स्ट्रेटजीज में चलते हैं। तो ये हमारी नई स्ट्रेटजी बन गई, इसमें 3 ऑर्डर लगने चाहिए। इसको डिप्लॉय करते हैं और ओके, अब चलते हैं डिप्लॉयड वाले पेज पे। ओके, तो ये हमने पहले जो डिप्लॉय करके रखा था ये उसका आ रहा है, इसको तो अभी काम है नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है। और ये जो हमने नया वाला डिप्लॉय किया है वो यहाँ पे एक्टिव स्टेटस आ रहा है। एक्टिव स्टेटस का मतलब है कि ये अपनी कंडीशन को चेक कर रहा है। जब भी इसकी कंडीशन मैच होगी तो यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो जाएगा। जब भी 258 आएगा तो वो 40,000 की क्वांटिटी 252 पे, इस तरह से सारी कंडीशन चलनी शुरू हो जाएगी। अब देखो एक सेकेंड, हम पहले इसको एक नए टैब में खोल लेते हैं। और तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। देखो सबसे पहले स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, अगर उसका स्टेटस एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी सेट हैं आपकी स्ट्रेटजी में, अभी तो फिलहाल एक ही सेट है,
तो जितने भी सेट हैं उसकी एंट्री कंडीशन को वो चेक कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर तो एंट्री हो जाती है, आपकी एंट्री कंडीशन मैच हो जाती है, उसके बाद वो वापस से ये उसके बाद ही वो रिपेयर वंस, ये जितने भी आपके रिपेयर वंस है उसको चेक करेगा, राइट। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या कर रही है, अभी सिर्फ वो इस कंडीशन को चेक कर रही है कि आपका जो प्राइस है वो 258 से नीचे है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है प्राइस कितना चल रहा है, 258 के आसपास ही चल रहा है और अभी हमारी एंट्री हुई नहीं है। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या पता हो गई हो। नहीं, अभी हमारी एंट्री नहीं हुई है, अभी एक्टिव स्टेटस है, मतलब हमारी एंट्री की कंडीशन अभी भी चेक हो रही है। तो आई थिंक अब एक्टिवेट होने ही वाला है। देखो अब प्राइस 258 पे आने वाला है, राइट। तो देखते हैं, हमारी एंट्री अब शायद हो जानी चाहिए। हाँ देखो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है। तो जैसे ही 258 आया हमारी एंट्री कंडीशन लग चुकी है। यहाँ पे एंट्री की टाइमिंग और प्राइस आप देख सकते हो, और क्वांटिटी इसने ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लिया 40,000 डिवाइडेड बाय जो भी प्राइस चल रहा है। तो हमारी 155 क्वांटिटी बनी है और इतने अमाउंट का हमारा यहाँ पे बाय हो गया है। तो ये अब हमारी एंट्री कंडीशन मैच हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अब स्ट्रेटेजी का काम क्या है, अब वो इन दोनों को चेक कर रही है एक साथ कि आपका प्राइस जो है 252 पे तो नहीं आया, 248 पे तो नहीं आया। तो ये दोनों कंडीशन चेक हो रही है। अब जैसे ही प्राइस 252 आएगा तो ये रिपेयर वंस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे जो हमने पोजीशन डाली वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से रिपेयर वंस काम करता है, राइट। और रिपेयर वंस का ऐसा है कि ये सिर्फ एक ही बार काम करेगा, राइट। एक बार अगर इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गई तो ये दोबारा उसको नहीं देखेगा। सपोज 252 आया और यहाँ पे हमारी बाइंग हो गई, उसके बाद वो 255 गया, वापस से 252 आया, तो ये दोबारा काम नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक बार काम है, एक बार काम करके ये बंद हो जाएगा। उसके बाद वो 248 वाले पे जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर 248 आया तो फिर से वापस से बाई करेगा, राइट। तो इस तरह से हमारी एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगी जहाँ पे हम 3 बार में करके हम निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो चलिए, अब ये तो एक सिंपल सा हमें रिपेयर वंस का समझ में आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं, राइट। तो वापस से चलते हैं अपने चार्ट पे। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लेके आता हूँ कि सपोज अभी जो भी प्राइस चल रहा है, अभी मैं चाहता हूँ कि जो भी प्राइस है अभी का करंट प्राइस जो भी है उस पर मेरे को 100 क्वांटिटी बाई करनी है, ठीक है। 100 क्वांटिटी या क्वांटिटी जो भी आप रख सकते हो। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो भी अपना प्राइस चल रहा है इससे जब भी -2 रुपये आएगा तो मेरे को 100 क्वांटिटी और बाई करनी है, और इससे -4 आएगा तो 100 क्वांटिटी और बाई करनी है। ऐसे 2-2 रुपये के गैप पे मेरे को 100 क्वांटिटी ऐड करते जानी है। और सपोज मैं ये 5 बार करना चाहता हूँ, राइट। मैं ये 5 बार करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब टोटल 500 क्वांटिटी बाई करनी है, बट वो एक साथ नहीं करनी है। अभी सिर्फ मैं 100 क्वांटिटी बाय करूँगा, उससे प्राइस 2 रुपये नीचे आएगा, जितने पे भी हमने बाय हुआ है उससे 2 रुपये नीचे आएगा तो 100 क्वांटिटी और बाय करूँगा। फिर लास्ट जितने पे बाय हुआ उससे 2 रुपये नीचे आएगा तो 100 क्वांटिटी और बाय करूँगा। इस तरह का मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए उसको देखते हैं, उसको हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी में क्या था, हमने एक एंट्री करवाई थी, लेकिन वो हमने एक प्रॉपर उसको प्राइस दिया था कि इस प्राइस पे ही हमें एंट्री करनी है। बट अब हमें प्राइस से मतलब नहीं है, अभी जो भी करंट प्राइस है उस पर हमें बाय करना है 100 क्वांटिटी, और उसके 2-2 रुपये नीचे बाय करना है। तो उसको अब हम किस तरह से चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो अपनी एंट्री की कंडीशन क्या है, जो भी करंट प्राइस है उस पर बाय करना है। तो उसको पहले एडिट कर लेते हैं, एडिट में चलते हैं। अब हमें LTP से मतलब नहीं है कि प्राइस क्या चल रहा है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे चाहिए अभी हमने स्ट्रेटजी स्टार्ट किया, जस्ट मेरा बाय होना चाहिए। तो चलिए ये वाली कंडीशन को हम डिलीट कर देते हैं और एक नई कंडीशन ऐड करते हैं यहाँ पे। अब हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट हो उसके लिए जस्ट ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन डालेंगे इस टाइप का जो कि जैसे स्ट्रेटजी स्टार्ट हो और वो मैच हो जानी चाहिए। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, टाइम वाली जो कंडीशन है ना वो ले लेते हैं कि सपोज अभी टाइम हो रहा है 10:38। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई अभी अगर टाइम जो है 10:38 के ऊपर हो रहा है तो आप बाई करके दे दो मुझे, मतलब जो भी प्राइस चल रहा हो मार्केट प्राइस पे बाई कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक टाइम वाली कंडीशन डाल देता हूँ। टाइम कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया और एक्सचेंज तो वही है, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो भी टाइम हम डालेंगे वो टाइम भी हो तो भी चलेगा अपने को। और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं कि भाई अपने को वैल्यू क्या रखनी है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:38, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1038, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई कि अभी जब हम स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर अगर टाइम हो रहा है तो आप बाई कर दो भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो ये हमारी कंडीशन ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे अब हम क्वांटिटी ऐड में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। अब हमारी क्वांटिटी कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी ऐड कर ली, ओके। चलो, तो ये हमारी एंट्री की कंडीशन तो हो गई, मतलब हमारी पहली बाइंग तो हो जाएगी। अब दूसरी बाइंग की बारी आती है कि भाई प्राइस जितने भी प्राइस पे बाय होगा उससे 2 रुपये नीचे अब हमें अगली बार बाय करना है।
तो उसके लिए पहले जो हमने रिपेयरेंस बनाया था इसको हटा देते हैं, सब इसका अब काम नहीं है। अब हम नए सिरे से सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमें 5 बार बाइंग करनी है, मतलब 5 बार टोटल करनी है। एक बार तो एंट्री हो गई, 4 बार और हमें इसको बाई करना है। तो 4 रिपेयर 1 साइड कर लेते हैं यहाँ पे, 3 और ये 4, ठीक है। मैं आपको सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं, बट हम ये ईजी वे में अभी आपको लेके चलूँगा, राइट। तो 4 हमने रिपेयर 1 बना लिए। अब रिपेयर 1 पहली जो होगी, मतलब जो भी हमारी एंट्री हुई उससे 2 रुपये नीचे प्राइस हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि लास्ट जो हमारी एंट्री हुई उसका कितने पे एंट्री हुई, पहले तो हमें वो प्राइस लेके आना पड़ेगा, उसमें से 2 रुपये माइनस करेंगे। फिर चेक करेंगे कि निफ्टी 20 का प्राइस उस प्राइस से 2 रुपये माइनस जो भी आएगा उसके आसपास है तो हमें बाई करके दे दो। तो उसकी कंडीशन किस प्रकार से बनाएंगे, उसमें ऐड में चलते हैं। तो पहले तो हमें निफ्टी, देखो इसकी कंडीशन कैसे बनेगी पहले आप उसको लिख के देख लो, है ना। पहले तो हमें प्राइस चाहिए किसका, निफ्टी 20 का प्राइस चाहिए, है ना। इसको हम चेक करेंगे, प्राइस इज लेस देन, और जो लास्ट हमारा जो बाय प्राइस है और -2 रुपीज़, इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी ना। निफ्टी 20 का प्राइस अगर लास्ट बाय प्राइस से 2 रुपये माइनस होगा तो हम बाई करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें निफ्टी 20 का प्राइस चाहिए यहाँ पे, उसको हम लेके आते हैं। उसके लिए हम LTP यूज़ करते हैं, है ना। और इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे हम ये रखेंगे और यहाँ पे हम निफ्टी 20 को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। चलो इतना तो हमने पहले भी किया था, ये हो गया। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाला साइन लेके आ जाते हैं। और लास्ट प्राइस लाने के लिए अब हमें एक नया कीवर्ड चाहिए होगा। और देखो कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और अब हमें जो प्राइस चाहिए वो स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन में से, इसमें से जाके एक कीवर्ड उठाते हैं। तो बाइंग प्राइस लाने के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत जगह काम आएगा। तो इसको भी चलो हम नोट डाउन करके रख लेते हैं। पहले इसको हम अपने नोटबुक में इसको रख लेते हैं कि ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है। चलो इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कीवर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा आप उसकी डिटेल को पढ़ लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं कि ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या होता है। इसमें से हम जो भी हमने ट्रेड किया है स्ट्रेटजी के अंदर, जो ट्रेड हो चुका है उसका डाटा मंगा सकते हैं। उसमें डाटा में हम प्राइस मंगा सकते हैं, क्वांटिटी भी मंगा सकते हैं, स्ट्राइक मंगा सकते हैं, PNL और टाइम, ये 4-5 चीज़ें हम मंगा सकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर जो भी ट्रेड हो चुका है उसका। तो एंट्री तो हमारी हो चुकी है, एंट्री कितने पे हुआ उसका प्राइस चाहिए, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। चलो यूज करते हैं इसको। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो कंडीशन टाइप में आपको ये पूछेगा कि आपको एंट्री जो किया आपने उसका प्राइस चाहिए या फिर रिपेयर किया उसका प्राइस चाहिए, कंटिन्यूस, अब तो बाद में हम देखेंगे, बट हमें अभी चाहिए जो हमने एंट्री किया उसका प्राइस चाहिए। तो एंट्री पे क्लिक करेंगे और फील्ड में अब आपको प्राइस चाहिए, क्या चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ से हमें प्राइस चाहिए और अंडरलाइन में हम डाल देंगे जिसमें भी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हम निफ्टी 20 सीटर में ट्रेड कर रहे हैं तो वो डाल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है सेट नंबर, कंडीशन नंबर और लेग नंबर। देखो सेट नंबर तो हमारे पास एक ही सेट है यहाँ पे, तो सेट नंबर हम 1 डालेंगे। और हर एक सेट में एंट्री कंडीशन होती है, रिपेयर 1 कंडीशन होती है, रिपेयर तो मल्टीपल होते हैं, रिपेयर 2, 3, 4 जितना मर्जी हो सकता है, बट एंट्री की कंडीशन तो 1 ही होती है हर एक सेट में, राइट। तो एंट्री की कंडीशन 1 होती है, तो एक एंट्री की तो एक ही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम सेट नंबर 1 में जाएंगे और उसमें एंट्री तो हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है और एंट्री कंडीशन नंबर 1। और हर एक जो हम कंडीशन बनाते हैं ना उसके अंदर जो पोजीशन ऐड करते हैं वो अभी तो हमने एक ही पोजीशन ऐड किया, बट उसमें कई बार मल्टीपल पोजीशन ऐड हो सकती है। जैसे 3-4 पोजीशन हमने बाय करनी हो एक साथ, तो उसको लेग बोलते हैं। अभी हमारे स्ट्रेटजी में फ़िलहाल एक ही पोजीशन है तो उसको लेग नंबर 1 बोलेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक सेकेंड ना, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे ये हमने एंट्री की थी तो ये इसमें एक पोजीशन हमने ऐड किया था, तो ये है लेग नंबर 1। अब इसमें सपोज मैं एक पोजीशन और ऐड कर देता हूँ, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसमें दो बार बाय कर रहे हैं, तो ये लेग नंबर 1 हो गया, ये लेग नंबर 2 हो गया, राइट। बट अभी हमें एक ही लेग से मतलब है, तो इसको डिलीट करते हैं। और हमने यहाँ पे डाल दिया था, क्या डाला था, एक बार चलते हैं वापस। तो सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और लेग नंबर 1, तो ये हमने डाल दिया। तो इससे हमें प्राइस मिल जाएगा कि एंट्री कितने पे हुआ था। अब इसमें से हम 2 रुपये माइनस करना है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर में 2 डाल देंगे। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, LTP इज लेस देन एंट्री प्राइस -2,
ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। क्या हुआ? हाँ, हो गया। चलो अब यहाँ पे हम पोजीशन ऐड करेंगे। 100 क्वांटिटी और बाय करनी है, तो सेम पोजीशन है, तो इस यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी 2 एंट्री तो बन चुकी है, अभी 3 बार और करना है इस टाइप का, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, रिपेयर वंस हमने दूसरा ऐड किया हुआ है यहाँ पे फिर से हम सेम सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, उसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ से हमने सेम जो कंडीशन है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें अब चेंजेस देखते हैं क्या क्या होगा। अब हमें प्राइस किसका चाहिए, जो लास्ट जो हमारा रिपेयर हुआ है, राइट। हमने सपोज एक बार स्टार्टिंग में बाई किया एंट्री में, उसके बाद रिपेयर में एक बार बाई किया, तो रिपेयर में हमने कितने में बाई किया वो प्राइस चाहिए। उसमें से 2 रुपये फिर से माइनस करेंगे। या तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हमारी एंट्री प्राइस थी उसमें से हम 4 रुपये माइनस कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट चलो हम रिपेयर वंस वाला प्राइस लेके आते हैं, उसमें से 2 रुपये माइनस करके देखते हैं। तो ये तो सेम रहेगा स्टार्टिंग वाला, LTP ऑफ निफ्टी 20 इज लेस देन। अब ये ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं और अब हमें रिपेयर वंस में क्या प्राइस में बाय हुआ होगा वो प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे हम एंट्री की जगह अब हम रिपेयर वंस सेलेक्ट करेंगे और प्राइस सेलेक्ट करेंगे। ये वैसे ही रहेगा। सेट नंबर हमारा 1 है। और अब देखो रिपेयर वंस की कंडीशन कौन सी है, रिपेयर वंस इसमें 4 रिपेयर वंस हैं, राइट। तो रिपेयर वंस नंबर जो ऊपर वाला है उसको हम रिपेयर वंस जो है 1 बोलेंगे, R1 बोलेंगे। जो 2 नंबर वाला है उसको R2 बोलेंगे, R3, R4। तो अभी हमें जो R1 है उसका प्राइस चेक करना है। तो कंडीशन नंबर यहाँ पे 1 आएगा और लेग तो एक ही है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो चलो इसको ओके कर देते हैं और इसमें से -2 हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये हमारी एक और कंडीशन बन चुकी है और पोजीशन को हम यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पोजीशन तो हमारी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये हमारा एक और रिपेयर बन गया। मतलब अब हमारी 3 पोजीशन बन चुकी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, राइट। इसी तरह से हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया। अब देखो अब हमें R2 वाली प्राइस चाहिए ना, जो हमने R1 में बाई किया था वो यहाँ पे डाला। अब R2 में जिस भी प्राइस पे बाई हुआ उसमें से 2 रुपये माइनस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें चलते हैं वापस और रिपेयर वंस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सेट नंबर 1 सेलेक्ट किया हुआ। अब कंडीशन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमें R2 जो है रिपेयर वंस नंबर 2 है उसका प्राइस चाहिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 डाल देंगे, राइट। इस तरह से इसमें सेट नंबर होता है, कंडीशन नंबर होता है, लेग नंबर होता है। ये थोड़ा सा आपको समझना रहेगा और बाकी ईजी है ना। ओके किया इसको, इसमें से -2, बाकी सारी चीज़ें सेम है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट ही करना था। इसको हमने ओके किया, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे अब हम पोजीशन ऐड कर देते हैं। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये हमारा तीसरा भी हो चुका है। अब लास्ट जो है उसको अब यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमें R3 का प्राइस चाहिए यहाँ पे। तो अब हम R3 का प्राइस लाने के लिए यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, सिंपल है ना। चलो जी, ये माइनस करके बाकी सारा कुछ सेम रहेगा और पोजीशन हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ये अब हमारी टोटल यहाँ पे 4 रिपेयर बन चुका है, 1 एंट्री बन चुका है। अब थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, है ना। स्टार्टिंग में टाइम हमने डाला है, टाइम ग्रेटर देन 10:38, जैसे ये होगा तो हमारा जो है स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एंट्री की कंडीशन मैच हो जाएगी और 100 क्वांटिटी बाय हो जाएगी। अब हम यहाँ पे प्राइस चेक करें, जो एंट्री हुआ वो कितने में हुआ, जो भी हुआ उसमें से 2 रुपये माइनस होगा प्राइस, वो आएगा तो 100 क्वांटिटी और बाय हो जाएगा। फिर रिपेयर वंस में यहाँ पे जो भी प्राइस में बाय हुआ था उसमें से 2 रुपये माइनस करके फिर से बाय हो जाएगा। ऐसे करते करते हम यहाँ तक आ गए। ओके, तो ये हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी। अब यहाँ पे एग्जिट कंडीशन में चलो कुछ ऐड करके देखते हैं। एग्जिट कंडीशन में हम सपोज एक कंडीशन ऐड करते हैं यहाँ से कि इस स्ट्रैटेजी में हमें मान लो कि टोटल हम 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और प्राइस चल रहा है लगभग 260 270। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, लगभग 1,30,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें चलो 2,000 का प्रॉफिट हो या 2,500 का प्रॉफिट हो, तो मैं इसमें से एग्जिट करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए अब यहाँ पे एक और नया कीवर्ड आएगा, वो आएगा P&L का। पूरी स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड वाले सेक्शन में चलते हैं। और उसके लिए अब हम देखेंगे किस में आएगा, ये प्राइस डाटा में तो नहीं आएगा, स्ट्रैटेजी डाटा में ही आएगा शायद। स्ट्रैटेजी इन्फॉर्मेशन में ये P&L नाम का कीवर्ड है, इससे हमें पता लगेगा पूरी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, राइट। तो ये कीवर्ड भी काफ़ी यूज होगा। चलो इसको भी मैं एक बार नोट करके वहाँ पे रख देता हूँ। चलो ये हमारा कीवर्ड एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे
प्रॉफिट लॉस का हम यहाँ पे टारगेट लगाते हैं, PNL कीवर्ड को लेके आएंगे। और अब हम चाहते हैं कि हमारा इस स्ट्रेटजी में 2200 का प्रॉफिट हो, तो हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर में आप वैल्यू डाल दो, आपको कितना रखना है आपको। चलो हम 2500 डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। तो सबमिट कर दिया, तो ये हमारी एक एग्जिट की कंडीशन भी बन चुकी है। या ये यूनिवर्सल एग्जिट है, मतलब जैसे ये मैच होगा तो स्ट्रेटजी के अंदर जितनी भी पोजीशन है सबकी सब एग्जिट हो जाएगी एक साथ। चलो अब थोड़ा सा एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे एक तो मार्केट प्राइस है, इसमें जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा। उसमें थोड़ा बहुत स्लिपेज का ऑप्शन, स्लिपेज का थोड़ा चांस रहता है कि हो सकता है जितना प्राइस आपने डाला उससे कुछ पैसा ऊपर कुछ पैसा नीचे, इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है। तो उसके लिए हम लिमिट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे LTP सेलेक्ट किया, तो जो भी लास्ट प्राइस चल रहा है उस प्राइस का एक लिमिट ऑर्डर जाता है हमारे ब्रोकर अकाउंट में, राइट। तो अब LTP सेलेक्ट करने के बाद देखो इतने सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें टाइम आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाओ। पहले प्राइस एग्जीक्यूशन 1 को हमने देख लिया, यहाँ पे LTP सेलेक्ट कर लिया। और अब हम प्राइस एग्जीक्यूशन 2 में देखते हैं कि यहाँ पे टाइम आउट का ऑप्शन है। टाइम आउट का मतलब है कि जो भी आपने प्राइस डाला, लिमिट ऑर्डर डाला, वो हो सकता है फुलफिल हो या हो सकता है ना हो। प्राइस कई बार तेज़ी से मूव करता है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। तो हमारा ऑर्डर पेंडिंग ना रहे, एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए हम ये टाइम आउट वाला सेक्शन यूज करते हैं। इसमें हम सपोज 5 सेकंड का डाल देते हैं कि 5 सेकंड तक हमारा ऑर्डर वेट करेगा। अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें 5 सेकंड बाद फिर से आपको बतानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ 5 सेकंड बाद ऐसा करो, हमारा जो प्राइस है ना उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। क्या पता, हमने मान लो 255 पे बाई करना चाह रहे थे बट प्राइस अभी चला गया 256, तो हम थोड़ा सा अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे तो शायद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब इंक्रीज आपको कितना करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि 1 टिक 2 टिक। 1 टिक का मतलब हुआ 5 पैसा, तो अगर आप 2 टिक करोगे तो 10 पैसा से आपका प्राइस आगे बढ़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे 4 टिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब 20 पैसा से हमारा प्राइस आगे बढ़ेगा। अगर आपने बाई किया है तो आगे बढ़ेगा, अगर सेल किया तो प्राइस नीचे आएगा। इस तरह से होता है इसमें। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद है रिवीजन अटेम्प्ट, मतलब ये जो 5 सेकंड बाद आप जो ये चेंज कर रहे हो ये आपको कितनी बार करना है, 1 बार 2 बार, कितनी मर्जी बार भी आप कर सकते हो। तो रिवीजन अटेम्प्ट मान लो मैं 2 बार का डाल देता हूँ कि पहले आप लिमिट ऑर्डर लगाओ, अगर तो वो एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 5 सेकंड बाद उसको 20 पैसा ऊपर बढ़ा दो, और उसके बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 5 सेकंड बाद फिर से 20 पैसा ऊपर बढ़ा दो। तो 2 अटेम्प्ट डाला तो 2 बार इस तरह से होगा। उसके बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप ऐसा करना, उसको मार्केट प्राइस पे लगा दो, है ना। फाइनल एक्शन में यहाँ पे हम डाल देंगे कि उसको मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दो, या फिर ऑर्डर को कैंसिल कर दो या इग्नोर कर दो, जो भी आपको करना हो। तो इस तरह से हमारी ये लिमिट प्राइस की सेटिंग होती है। बट चलो फिलहाल हम इसको मार्केट प्राइस पे ही रखते हैं, है ना। और उसके बाद दूसरी चीज़ है इसमें ट्रांचिंग का, आपको जो क्वांटिटी आपने डाली है वो सबकी सब एक साथ एग्जीक्यूट करनी है या फिर आपको अलग अलग ट्रांचेस में एग्जीक्यूट कराने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 50% डाल दूंगा तो उससे क्या होगा, हमारी 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी पहले जाएगी, उसके बाद 1 सेकंड बाद बाकी 50 क्वांटिटी जाएगी। तो जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है तब ये काम आएगा। फिलहाल तो हम इसको 100 रखते हैं। और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। सपोज आपकी जो स्ट्रैटेजी वो प्रॉफिट में आ चुकी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी सपोज 1000 रुपये के प्रॉफिट पे आ चुकी है तो अब मैं उसमें प्रॉफिट को लॉक कर सकता हूँ और उसको ट्रेल कर सकता हूँ। अगर 1000 रुपये की प्रॉफिट पे आ चुकी है हमारी स्ट्रैटेजी तो अब यहाँ पे हम इसको ये बता सकते हैं कि सपोज वो अगर 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी 10 रुपये बढ़ता जाएगा। इसमें होता क्या है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में सपोज 1000 का प्रॉफिट चल रहा है तो अब अगर ये प्रॉफिट घटना शुरू होगा तो 0 पे जैसे ही आएगा तो आपकी सारी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी, मतलब उसमें अब आपको लॉस और नहीं होगा, राइट। तो अब सपोज हम इसमें प्रॉफिट अपना जो स्टॉप लॉस उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया। इस तरह से अगर ये 1010 पे गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पे मूव हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस भी 10 रुपये से आगे बढ़ चुका है। अगर ये 1500 पे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 500 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये आगे आगे बढ़ते जाता है। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट, है ना। फिलहाल हमें उसका काम है नहीं तो इसको हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पे आता है रीएक्टिवेट। सपोज स्ट्रैटेजी आपकी एग्जिट हो गई, यूनिवर्सल एग्जिट जब होता है तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाती है।
और उसके बाद आपको इसको एक्टिवेट कितनी देर बाद करना है, ये काम आता है इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में। सपोज हमने 3 बजे या 3:15 बजे अपनी स्ट्रैटेजी एग्जिट कर दी, तो कितनी देर बाद आपको वापस उसको एक्टिवेट करना है ताकि अगले दिन फिर से आपका ट्रेड हो सके। तो यहाँ पे हम चलो 12 घंटे का डाल देते हैं कि जब भी हमारी स्ट्रैटेजी पूरी एग्जिट हो जाए तो 12 घंटे बाद इसको फिर से एक्टिव कर देना। और कंडीशन चेक हमने कंटिन्यूसली रखना है ताकि हमारा प्राइस जो है लगातार चेक होता रहे, कोई भी कंडीशन हमने बनाई है, राइट। और इसमें आप कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप डाल सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी में कितनी पोजीशन है, उसके हिसाब से कितना कैपिटल यूज होता है, तो वो सब आप कैलकुलेट करके यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब यहाँ पे है स्टार्ट कंडीशन चेक, मतलब मार्केट खुलता है 9:15 पे, उसके कितनी देर बाद आपकी जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो यहाँ पे अगर आपने 10 मिनट का डाला है तो आपकी कंडीशन 9:25 पे चेक होना स्टार्ट होगी। उससे पहले अगर आपने कोई कंडीशन डाली है वो मैच भी हो गया तब भी आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। चलो इसको मैं 2 मिनट कर देता हूँ कि 9:17 से हमारी स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर देनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन चेक में भी उसको आपको रखना है कि मार्केट बंद होने से कितनी देर पहले तक आपकी कंडीशन चेक होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। रोल ओवर का कोई काम है नहीं अभी, मार्केट प्लेस सेटिंग का भी अभी अपने को कोई काम नहीं है। इसको चलो सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी सेव हो गई। अब इसको डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे। तो ये वही हमने एक नई स्ट्रैटेजी बना दी। इसको डिप्लॉय वाले सेक्शन में 1 मिनट पहले इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से डिलीट स्ट्रैटेजी जो आपने डिप्लॉय की है उसको आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से आप जाके इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब जो अभी हमने लेटेस्ट जो इसमें अपडेट किया इसको हम देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। चलो अब यहाँ से डिप्लॉय में चलते हैं, पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय करेंगे। और हमने डिप्लॉय कर दिया, अब यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखो हमने डिप्लॉय किया। हमने हमारी एंट्री कंडीशन क्या थी, जो भी अभी टाइम चल रहा है 10:38 उससे ऊपर टाइम हो तो आप बाई कर लो, सीधी सी बात है। तो जैसे ही हमने डिप्लॉय किया इसने बाई कर लिया क्योंकि टाइम 10:38 से तो ऊपर हो रहा है। तो इसने बाई कितने पे किया है, 256.95 पे। अब ये अगला बाई कब करेगा, जब ये 256.95 - 2, जब ये इस प्राइस के नीचे या इसके आसपास प्राइस आएगा तब हमारा इसमें 100 क्वांटिटी इसमें और ऐड होगा, राइट। और उससे 2 रुपये और नीचे आएगा तो 100 क्वांटिटी और ऐड होगा। इस तरह टोटल 500 क्वांटिटी हमारी यहाँ पे टोटल बाय होगी। मतलब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब रिपेयर वंस को वो चेक कर रहा है कंटिन्यूसली कि वो प्राइस आए तो मैं बाय करूँ। तो इस तरह से रिपेयर वंस काम करता है, राइट। तो इस तरह से हमने इसमें 2-3 कंडीशन और लगा दी। और इसमें अब हम चाहें तो रिपेयर वंस इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। बट चलो उसको अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं कि इस वीडियो में अब देखो सिंपल से हमने 2-4 काम करके हमने इतना आज हमने क्लियर कर लिया कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाना सीख गए कि हमारा बाइंग कैसे होता है, राइट। और उसमें अगर 2-3 और चीज़ें करनी हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अब देखो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सब चीज़ें हमारे बाद का टॉपिक है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें ट्रेड किस में करना है, निफ्टी में करना है और स्टॉक्स में करना है या फिर ऑप्शंस में करना है या फिर MCX क्रिप्टो, अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी जस्ट हम बेसिक सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक आज हमने ये सीखा, बाइंग सेलिंग हमने ऑर्डर लगाना सीख लिया, 2-3 बेसिक फंक्शन सीख लिए कि ट्रेटोन में इसमें एंट्री कैसे करवाते हैं, रिपेयर वंस में कंडीशन वगैरह कैसे डालते हैं, 2-4 कीवर्ड हमने सीख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें देखो मल्टीपल सेट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें मल्टीपल सेट्स ऐड करने हो। सपोज हमने इसमें तो सिर्फ एक कंडीशन डाली है आज, कल हमें 2-3 चीज़ें और करनी हो, साथ में 2-4 चीज़ें और इसमें ऐड करना हो, तो वो सब चीज़ें हम कैसे करेंगे वो सारा हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने हाथ से करो, अपने खुद से जब तक आप बना के नहीं देखोगे तब तक आपको ये कीवर्ड्स वगैरह कैसे यूज करने ये समझ में नहीं आएगा, है ना। इसमें कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करो कि कुछ और चीज़ें नई कंडीशन लेके आओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपका अच्छे से इसमें प्रैक्टिस होगा। तो अगले पार्ट में हम इसमें और भी नई चीज़ें देखेंगे, किस तरह से इसमें काम हो सकता है और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐड करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।